परिचय दी थी। राज्यसभा में हमारे नेता स्ट्रॉन्ग रहे देखने वाले सारे दर्शकों ने प्रवीण मंगाले के राम राम। आज भाई गांव मंगाले में बाबा रतन नाथ की कुटिया पर मौजूद है। यहाँ एक विशाल जागरण का आयोजन किया गया है पूर्णिमा के अवसर। हमारे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जी जागड़ा हमारे बीच पहुंचे हैं, तो दो बात उनसे कर लेते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर पहुंचे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। और बाबा रामनाथ रतननाथ की जो कुटिया पर आप पहुंचे इस जागरण के उपलक्ष्य पे, आपका कैसा अनुभव है सर? देखिए, भारत साधु संतों का, महात्माओं का देश रहा है और आज भी है। भारत में तो गेरुआ वस्त्र का इतना आदर रहा है कि गेरुए वस्त्र के ऊपर विश्वास करके तो सीता भी रावण के झांसे के अंदर आ गई थी। इससे वस्त्र का ही इतना सम्मान रहा है। तो आज भी भारत में साधु संतों की, सिद्ध संतों की कोई कमी नहीं है। इसी देश में कबीर हुए, इसी देश में समर्थ गुरु रामदास हुए, इसी देश में गुरु नानक हुए, इसी के देश में रामकृष्ण परमहंस हुए, विवेकानंद हुए। तो ये साधु संतों का और सिद्ध संतों का देश है। बाबा रतनदास कुटिया की चारों तरफ 35 गाँव में काफ़ी मान्यता है। तो कमेटी के सदस्यों ने यहाँ निमंत्रित किया। धर्मशाला का निर्माण चल रहा है। इसमें गंगवा जी ने 11 लाख रुपए दिए हैं और 11 लाख रुपए की मैंने भी घोषणा की है। 5 लाख रुपए तो मैंने भेज भी दिए हैं, 6 और भेज देंगे। तो जहाँ साधु संत आते हैं, ठहरते हैं, निवास करते हैं, उनके लिए अच्छा एक स्थान बन जाएगा। तो ये आस्था के हमारे केंद्र हैं, वो केंद्र बने रहे, भारत की संस्कृति जिंदा रहे, सनातन संस्कृति जिंदा रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और आज ही के दिन जो रामायण रूपी महाकाव्य के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि की भी आज जयंती है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी वहाँ पंचकुला में मना रहे हैं, केंद्र अपने राज्य स्तर के तौर के ऊपर। तो उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसे सिद्ध संतों की वाणियाँ जनता के बीच में रहें, उनके ऊपर अनुपूर्ण जनता करे, ताकि हमारी सनातन संस्कृति जिंदा रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आप देश के उच्च सदन में बैठते हो सर, राज्यसभा सांसद हो, तो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपने क्या क्या आवाज उठाई है? कि मैंने तो जाने के बाद लगातार गरीब से गरीब आदमी की बात की है। मैं पहला सांसद हूँ जिन्होंने एमएसपी की ये कहा कि एमएसपी की शुरुआत मिट्टी से करो। आदमी मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। तो मिट्टी से शुरुआत करो और कुम्हार के घड़े से, मिट्टी के घड़े से जो है ना एमएसपी की शुरुआत होनी चाहिए। ये बहुत नया कंसेप्ट था पार्लियामेंट में। मैंने वहाँ पर हरियाणा में सांसी हैं, सपेले हैं, सपेरे हैं, सिकलीगर हैं, सिंगी काट हैं, बाजीगर हैं, इनके लिए भी आवाज़ उठाई कि हरियाणा में एसटी कोई क्लास नहीं है, लेकिन ये घुमंत लोग हैं, ये एसटी का दर्जा रखते हैं, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा रखते हैं। इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी थी 1857 की क्रांति के बाद। इनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया, लेकिन आज तक भी इनको न्याय नहीं मिला है। और हरियाणा में ऐसी कुछ प्रमुख 7-8 जातियाँ हैं, इनको एसटी का दर्जा दे देंगे तो जैसे राजस्थान में मीणा तरक्की कर गया, ये भी तरक्की कर जाएंगे और ये मुख्य धारा में आ जाएंगे। और मैंने पार्लियामेंट में गाड़ियाँ लोहारों की आवाज़ उठाई कि महाराणा प्रताप की सेना के ये जो लोग जो उनके लिए हथियार बनाते थे, महाराणा प्रताप के बाद जो है दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं आज तक। और आज इनका ना कोई काम रहा, धंधा रहा, क्योंकि गाँव में जो इनकी बनाई चीज़ें बिकती थी, अब वो मशीनीकरण के कारण उनकी डिमांड रही नहीं। आज ये भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। तो इनके लिए भी नई योजना बनाई जाए, इनके उत्थान के लिए कदम उठाए जाएं। तो मेरा पार्लियामेंट में जाने का यही एक विषय रहा है कि मैंने जब भी मौका मिला है, मैंने गरीब से गरीब आदमी की आवाज़ उठाई। राजनीति की बात करें तो आप मैम से बिलोंग करते हो, काफ़ी जो चर्चित है मैम में हल्का, तो उसमें जो आगे आपको बीजेपी कौन सी जगह से टिकट देगी, इसके बारे में? देखिए, हमारी पार्टी में हमारा काम होता है काम करना। हमारे भविष्य के विषय में सोचती है पार्टी। अब मैं तो महम में निवास करता हूँ। अब पार्टी ने मुझे आदेश दिया 2014 में कि आपने गोहाना से चुनाव लड़ना है।
मैंने घोड़ा से चुनाव लड़ा, पार्टी किसी की टिकट काट के दी मुझे, इतना बड़ा सम्मान दिया, कुछ वोटों से रह गया, घर पर आके बुला के चेयरमैन बना दिया। बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर कॉरपोरेशन का मैं चेयरमैन रहा 4 साल। उसके बाद मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं गोहाना से पुनः विधानसभा का चुनाव लड़ूं, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। घर आ गया आराम से, और 2 महीने बाद मैसेज आ गया आपको राज्यसभा में भेज रहे हैं। तो हमारा काम है काम करना पार्टी के लिए। अब वो आगे हमारे से क्या भूमिका उन्होंने लेनी है, क्या काम लेना है, वो पार्टी हाईकमांड का विषय। फिर भी लोकसभा इलेक्शन तो नजदीक है, कुछ तो आपका रुझान होगा, किसे लगेगा? नहीं, हमारा जैसे मैंने बताया, मेरे रुझान के कोई मायने नहीं है, हमने काम करना है। अगर पार्टी ने ये देखना है कि भाई बैकवर्ड क्लासेस को हमने एक सीट देनी है और उससे एक मैसेज देना है हमने प्रदेश में, तो मुझे कहीं से भी आदेश देंगे, लड़ लूंगा। और नहीं तो अपना काम करेंगे, जहाँ भी प्रचार के लिए भेजेंगे काम करेंगे। आपकी पार्टी कितनी मजबूत है सर आज हरियाणा में? हरियाणा में भी मजबूत है और केंद्र में भी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। तो रामचंद्र जी जांगड़ा थे हमारे, जो बात की है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है करने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। ठीक है।